ईद के व्लॉग्स में आपसे शेयर ना करूँ ये हो नहीं सकता। तो मैंने क्या किया था कि रान लेके आई थी कुर्बानी, यहाँ पे क्यों नहीं की थी वो मैं आपको बताती हूँ कि कुर्बानी का क्या सीन हुआ। खैर मैं रान लेके आई थी, वो मैरिनेट की, साथ में खीर बनाई ईद के लिए, और मिशी ने की मस्तियाँ, और उसके बाद फिर मैंने लगवाई मेहंदी। और ईद की जो हसल बसल होती है ना उसका एक अलग ही चार्म होता है। फिर मैंने अपने हाउस हेल्प्स के लिए भी खीर वगैरह पैक की, और जनाब मैं चल पड़ी मेहंदी लगवाने के लिए। फाइनली मैंने मेहंदी लगवा ली। पिछली ईद पे नहीं लगवाई थी तो मेरा दुख आज तक नहीं गया। उसके बाद मेहंदी लगवा के गीली मेहंदी के साथ ही हम लोग आ गए मॉल, क्योंकि बच्चों की शॉपिंग करनी थी। तो सारे काम हमारे एक ही रात में इकट्ठे हुए थे, पर अल्हम्दुलिल्लाह सुकून से हो गया, मज़ा बड़ा आया। और उसके बाद मैंने अच्छी तरह से बैठ के कपड़ों के रिव्यूज़ भी दिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। अस्सलाम वालेकुम माय किचन क्वींस, क्या हाल है आप सबका? हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हैं। और गुज़िश्ता ईद मुबारक वंस अगेन आपको। और ज़रूर बताइएगा आपकी ईद कैसी गुजरी। हमारी बहुत अच्छी गुजर गई, पुरसुकून, अच्छी खुशियों से भरी हुई अल्हम्दुलिल्लाह फ़ी कुल्ल हाल। और दावत पे गए भी, दावत पे घर भी बुलाया, वो सब आपसे मैं शेयर करूँगी। तो खैर मैं लेके आई हुई थी रान, क्योंकि मैंने सोचा कि ईद के पहले दिन रान बनाऊँगी, क्योंकि हम यहाँ पे कुर्बानी तो कर नहीं रहे। एवरी ईयर आपने देखा हम यहाँ करते हैं, पर इस बार हमने कुर्बानी की पाकिस्तान में। तो खैर रान बनाने के लिए मैंने सबसे पहले धनिया और ज़ीरा उसको ड्राई रोस्ट कर रही हूँ। दूसरी तरफ मैंने लिया थिक वाला योगर्ट, उसमें कुटी हुई लाल मिर्च, पेपरिका पाउडर और साथ में हल्दी पाउडर। अगर आपने लाल मिर्च ज़्यादा डालनी है तो पेपरिका डालने की ज़रूरत नहीं है। उसके अलावा मैंने इसमें डाला है नमक, और फिर गरम मसाला और जिंजर गार्लिक का पेस्ट, और साथ में ऑयल। ये चीज़ें डाल के हम इसमें मिक्स कर देंगे। और ये ज़रूर आपने डालनी है, मैंने तो टबैस्को सॉस है मेरे पास ग्रीन चटनी के तौर पे, आपके पास हरी चटनी जो भी है वो डाल दें, नहीं तो आप धनिया, पुदीना और वो जो हरी मिर्च होती है उसको आप उसकी चटनी बना के डाल सकते हैं। तो ये साथ में मैंने इसमें थोड़ा सा लेमन जूस भी डाल दिया है। लेमन जो है वो मीट को क्योरिंग का काम करता है, और मीट जल्दी गलता है, तो लेमन आपने ज़रूर डालना है। और बस उसके बाद मैंने फिर ये जो ठंडा हो गया था थोड़ा सा धनिया साबुत और ज़ीरा, तो मैंने इसको ग्राइंड कर लिया और ये भी हमने इसमें डाल दिया है। तो आपने देखा घर पे पड़े आम मसालों से ये रान रोस्ट तैयार होने लगी है। तो आप जो तो कुकिंग करती हैं वो तो इमेजिन कर सकती होंगी कि कितनी फ्लेवरफुल बनेगी। और जिन्होंने पहली बार रान ट्राई करनी है बेफिक्र होकर ट्राई करें, बहुत ही मज़ेदार बनेगी। अच्छा, इसको मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया था और फिर टिश्यू से ड्राई कर लिया ताकि मैरिनेशन इस पे से उतरे नहीं। और इस मैरिनेशन को मैंने पहले एक दफ़ा टेस्ट कर लिया था, क्योंकि एक बार मीट को लग जाएगी फिर तो कच्ची चीज़ टेस्ट नहीं हो सकती। तो अच्छी तरह से आप उसका फ्लेवर देख लें और फिर उसके बाद आप इसको रान पे लगाएं। नमक वगैरह एडजस्ट कर लें। नमक मैंने थोड़े से ज़्यादा ही डाला है। अच्छा, ये थोड़े से पल्ले भी उसने साथ में दे दिए थे, पता नहीं रान के साथ उतरे थे शायद, तो वो भी मैंने सोचा कि इसको भी ना मैरिनेट करके साथ ही रख लेते हैं। तो इसको मैंने फॉइल में रैप कर दिया। जब बेक करना है तो उस वक्त मैं इसको पेपर में डाल के रखूँगी, क्योंकि मैंने ओवरनाइट रखनी थी तो मुझे डर था कि पेपर थोड़ा सा गल ही ना जाए। मैरिनेट कर दिया रान रोस्ट करने के लिए। और ये कुर्बानी से पहले क्यों हो रहा है, या फिर चक्कर क्या है, राज क्या है? तो हम कुर्बानी कर रहे हैं पाकिस्तान में, तो यहाँ पे मैं फिर खुद ही गोश्त ले आई हूँ। और क्योंकि बकरा ईद है तो फिर कुछ ना कुछ तो बनाना ही है ना। और ये ईद से पहले अभी उसके बाद मेरा प्लान है कि मैंने मेहंदी लगवाने भी जाना है इंशाल्लाह। छोटी ईद पे भी कोई नहीं मैंने लगवाई, मैं फिरती रही थी यहाँ वहाँ, तो मैंने टाइम वेस्ट कर दिया था। तो इंशाल्लाह आज मैं जा रही हूँ मेहंदी लगवाने के। इतनी मैं कोई खुश हूँ ना कि मैंने टाइम पे ये काम करके रख लिया। एक तो मैं रान पहले ले आई हूँ और उसको मैंने मैरिनेट कर लिया, क्योंकि पिछली बार जब मैंने रान बनाई थी, या नहीं उससे पिछली बार मैंने रान बनाई थी, तो उसमें सुबह में मैंने मॉर्निंग में मैरिनेट करके और उसके बाद मैंने उसे बेक होने रख दिया था। तो फ्लेवर इतनी जल्दी नहीं जाता मटन में या बीफ में अच्छे से ना अंदर। तो खैर, तो मैंने मैरिनेट करके रख दिया ओवरनाइट, अच्छी तरह से सील कर दिया कि लीक ना करे। तो दूसरी तरफ मैंने सोचा मीठा भी बनाती हूँ साथ में, अभी सारे काम करके फारिग हो जाऊँ। तो मैंने जो बेक पार्ले की सेवइयाँ होती हैं कलरफुल वाली, उनको देसी घी में हल्के फ्लेम पे किया ताकि उनका कलर ब्राउन ना हो जाए। तो जब वो रोस्ट हो गई हैं तो फिर मैंने इसको दूध डाल दिया, पकने के लिए रख दिया है। अब जब ये थिक हो जाएंगी, पक जाएंगी ना, तो फिर इसमें मैं चीनी डाल के तो इसको मीठा भी कर लूँगी। उतने ने मैं फ्रूट कटिंग शुरू कर दी। फ्रूट क्यों कट कर रही हूँ, क्योंकि ये मैंने खीर के ऊपर डालना। नॉर्मली क्या होता है कि ये वाली जो हम खीर बनाते हैं इसके अंदर फ्रूट डाला जाता है और बहुत ही मज़े का लगता है, जिस तरह हम कस्टर्ड में भी डालते हैं। पर मैं क्या करने लगी हूँ कि मेरे पास विपिंग क्रीम पड़ी हुई है, तो मैं विपिंग क्रीम में मिक्स करके फ्रूट इसके ऊपर एक लेयर लगाने लगी हूँ। और उफ, वो क्या ही मज़ेदार और कमाल का बनता है ना उस तरह। ये मीठा आम सा मीठा है, लेकिन इसको नेक्स्ट लेवल मिल जाता है। तो मुझे तो बहुत मज़ा आता है ऐसे एक्सपेरिमेंट्स करने को, और ख़ास तौर पर जब वो एक्सपेरिमेंट जो है वो हर एक को पसंद आ जाए ना, तो फिर बड़ा मज़ा आता है। खैर, साथ साथ मैं काम कर रही थी, साथ साथ मेरी हाउस हेल्प आई हुई थी, बर्तन धो रही थी। और हमारा जो सफाई वाला हाउस हेल्प है वो भी आ चुका हुआ था। अब चूँकि ईद है ना, तो सारे बस इकट्ठे इकट्ठे आ रहे थे, सब अपना अपना काम निपटा रहे थे ताकि ईद की सफाइयाँ सुथराइयाँ भी सारी अच्छे से हो जाएँ।
I'm making this kheer that you love. She free by the business. तो घर की आपने इस वक्त हलचल देखी है, कितनी हलचल माशाल्लाह से हो रही है, क्योंकि ईद के आने की ना एक वाइब्स ही अलग होती हैं। हम लोग सिर्फ 4 ही लोग हैं, लेकिन साथ में जो है वो ईद की जो खुशियाँ होती हैं ना, उसमें एक फ़ीलिंग अलग आ रही होती है और बस हसल बसल हो रही होती है, जल्दी जल्दी काम निपटाए जा रहे होते हैं, तो पता चल रहा होता है कि ईद आ गई है। अच्छा, इसमें मैंने चीनी डाल दिया है और इसको बस अब मैंने 5 मिनट पकाना था। चीनी का पानी भी थोड़ा ड्राई हो जाएगा, थिक हो जाएगी, तो बस वो रेडी है। उतने में हमारा हाउस हेल्प है, इसका भी काम ख़त्म होने वाला हो गया था, तो मैंने कहा ये सारे काम ख़त्म हो तो फिर मैं जाऊँ मेहंदी लगवाने के लिए, क्योंकि लास्ट ईयर मैंने मेहंदी नहीं लगवाई थी, मुझे उसका दुख नहीं जा रहा था। मैं हर साल मेहंदी लगवाती हूँ, शराद को ना मेहंदी बहुत पसंद है और मुझे खुद भी बहुत पसंद है, तो मैं मिस नहीं करती, पर लास्ट टाइम मिस हो गई थी। अभी मैं क्या कर रही हूँ कि दूध लिया मैंने ठंडा और उसके अंदर मैंने ये डाला है विपिंग क्रीम वाला पाउडर, और इसको क्रीम को हम विप कर लेंगे और फिर इसमें फ्रूट डाल के बस मिक्स कर देंगे। तो अभी जो है वो मुझे इतना अफसोस लगा हुआ था कि मेरी जो हाउस हेल्प है वो चली गई थी, उसके यहाँ पे होने तक खीर पूरी तरह से बनी नहीं थी, तो मुझे ये था कि बन जाती तो मैं उसको साथ में दे देती, पर नहीं बनी थी। तो मैंने खैर फिर भी सोचा कि उसका पैकेट बना के रख दूँगी, कल अगर आ जाएगी तो मैं उसको कल दे दूँगी खीर। Torture, torture. Toilet roll. Toilet roll. What is toilet roll doing in the kitchen, Mishu? Huh? Is your dimag kharab? I'm going to do physics. Physics? Okay. I want to see the physics, Mishu. That's So can you explain? maybe the physics will not physics. Physics? Acha. Explain the physics, please. What did you achieve, Mishu, with this experiment? Can you explain? I just learned something new. Give me a good tissue wet. I'm saving coffee liquid. हामी अपनी पढ़ाई करके फ़ारिग हुआ तो हेल्प कराने आ गया, और मैं कह के थक जाती हूँ कि बेटा आप रेस्ट किया करो, तो कहता है मैं फ़ारिग बैठ के क्या करूँगा, तो आपसे गपशप लगते हुए काम कर लेता हूँ। असल में क्या है कि इनके ना एग्ज़ाम चल रहे हैं, छुट्टियों से पहले भी 2 पेपर हुए इनके और ईद के बाद भी इनके पेपर शुरू हुए, तो बस इसी तरह ही। और आपको पता है कि अब ऐसे ज़माने आ गए ना कि बच्चों की पढ़ाइयाँ भी घर बैठे स्कूल बैठे स्क्रीन्स पे ही होती हैं, तो वो फिर अब जब इन्होंने रेस्ट लेना होता है तो फिर स्क्रीन फ्री करना होता है अपने आप को, फिर उस केस में किचन में आके मेरे साथ काम करने लग जाता है, जितना भी मना करो रिलैक्स करो नहीं करता। खैर, आपसे बातें करते हुए जो है वो मैंने सारा ये काम भी कर लिया, और रान को सबसे अच्छी बात कि मैंने प्रॉपरली उसको सील किया ताकि उसके जूसेस निकल के तो ना आए हमारे फ्रिज में। अच्छा, ये देखिए मैंने जो विप क्रीम बनाई थी उसके अंदर मैंने डाल दिया है सारे फ्रूट और इसको मैंने मिक्स कर लिया। अब इसको मैंने खीर के ऊपर लगाना है, लेयर करना, पर उसके लिए खीर ठंडी होनी चाहिए। अब हमारी एक हाउस हेल्प तो मेरी चली गई थी, उसका मैंने फिर पैक कर दिया, और जो दूसरा हाउस हेल्प अभी इधर ही था उसको मैंने साथ में दे देना था, पर मेरे पास थे कंटेनर छोटे वाले, तो इट्सेल्फ ये भी एक डिज़र्ट ही बन जाती है, तो इसको मैंने सेपरेट डाल दिया, खीर को सेपरेट और ये जो क्रीम है इसको सेपरेट, तो ये भी एक मज़े का चीज़ हो गई थी। मैं और शहजाद जो है ना जा रहे हैं, फाइनली मैं मेहंदी लगवाने लगी हूँ और रोड क्रॉस करनी है, मेहंदी लगवाने लगी हूँ और हम पहुँच गए हैं। पैदल ही हमारे घर से, यहाँ पे ना 2 चीज़ें हैं यूएई में, शारजा में ख़ास तौर पे, दुबई का मुझे पता नहीं। एक तो हर चप्पे चप्पे पे मस्जिद बनी है, चप्पे चप्पे पार्लर बने हुए हैं, तो मैं इधर से पहले लगवाई थी एक दफ़ा, तो अभी जाके देखने लगी हूँ। पार्लर तो ये अरब था, और लेकिन इसमें जो मेहंदी के लिए उन्होंने रखी हुई थी, एक तो हिना लगाने के लिए अरबी थी और दूसरी जो है ये पाकिस्तानी आर्टिस्ट थी, और ये भी बहुत अच्छी मेहंदी लगाती थी, तो मैंने पाकिस्तानी से ही मेहंदी लगवाई थी और काफ़ी अच्छी मेहंदी उसने मुझे लगाई थी, बारीक बारीक सी भी थी, इंट्रिकेट डिज़ाइन था, और दोनों हाथों पे मैंने एक जैसी भी लगा दी और आधे घंटे में लगा के ना ख़त्म भी हो गया काम, क्योंकि अभी हमें जाना था बच्चों की शॉपिंग के लिए मॉल भी। आ गए हैं, मम्मा हैंडीकैप हो गया, मैं मम्मा का स्टैंड बन गया। मैं कह रही थी कि मेरा व्लॉग ही नहीं बनना, इतने शौक से मैंने शुरू किया था, फिर व्लॉग नहीं बनेगा, तो तिहामी क्या बोला था? वाई फियर वन तिहामी से। हाँ, ऊंची बोलो। मैंने बोला वाई फियर वन तिहामी से। हाँ, तिहामी का सबसे तिहामी बहुत हेल्पफुल है, तो तिहामी कहते मम्मा मैं बनाता हूँ ना व्लॉग। हेल्पफुल नहीं, मैंने कहा था हेटफुल, तिहामी बहुत हेटफुल है। मेरे स्कूल में जो है ना ये वो है मेरी टैगलाइन है। टैगलाइन है, थोड़ा इधर हो जाए। हाँ, टैगलाइन है तिहामी की। नो फियर क्या? Why fear when तिहामी इज हियर। गुड। तो अभी हम लोग जा रहे हैं R&B, क्योंकि मिशी के थोड़े से कपड़े रहते हैं लेने वाले, तो R&B हमने अच्छी तरह से एक्सप्लोर नहीं किया, तो चल के देखते हैं। हाँ, नाइस।
विशु की शक्ल देखें। आई थिंक इट्स नाइस विशु। मैं आपको निकाल देता हूँ साइज में, पता चले सारी शर्ट ब्राउन हुई हैं आपकी। नहीं अब ड्राई हो गया, मेहंदी देखा की ना वजह से। ड्राई हो गया काफ़ी हद तक। दिखाओ मुझे। नाइस ना? Yeah. हाँ, it looks nice. और देखिए गंदा विंक कर रहा है। How much is it? Oh, wink कर रहा है। हाँ हाँ एक्टिंग करो उससे शक्लें बना रहे हैं। क्या है आपको? इसके साथ असल में जो ट्रेंड आया हुआ है ना मिशू, मिशू। ट्रेंड जो आया हुआ है ना वो इस तरह से, चाहे वो लेडीज़ के ड्रेसेस हैं चाहे जेंट्स के बच्चों के कुछ भी, तो ये जो स्टिचिंग है ना और ये एम्ब्रॉयडरी है थिक वाले धागे की, तो ये ट्रेंडी है, ये इन हुई है। तो मसला ये है कि क्या कहते हैं, मिशी के हम गैप से ले चुके हैं, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि उसके हम गैप से ले चुके हैं। तो हम आप सिंपल सी ले लेना ऊपर पहनने के लिए। कौन सी ली थी? मिशी की बोली थी फ्रंट पे गैप लिखा, गैप दुबई मेरे ख्याल में लिखा। तो आप ऐसे क्यों नहीं कर लेते उसको, कोई ओपन सी शर्ट ले लें उसके ऊपर पहनने के लिए। निशी क्या कर रहा है? चलो माशी, नहीं शू गंदे काम ना करो ना बेटा। ये बड़ा मुझे मज़े का लगता है। देखिए सारी शॉर्ट्स ऐसे अरेंज हुई होती हैं। कहाँ से ली थी वो? चिल्ड्रंस प्लेस से ली थी? नहीं किया भी से ली थी ये। अभी से हाँ। मिशी वांट टू ट्राई दिस वन? I still have it. या बट यू नेवर वेयर इट। तीन तो क्या फ़ायदा होगा। और नहीं लेनी है क्या? नहीं मतलब मुझे अच्छा लगता है कि इतनी सारी शॉर्ट्स सारी ऐसे अरेंज हुई हों, लेकिन मेरी शॉर्ट्स ही दो तीन हैं तो फिर अच्छा मिशी शॉर्ट्स भी ले रहा है। हाँ जी, घर के लिए। यार मिशू अच्छा फेस बनाना, देखो आप ऐसे कर रहे I हो। want to play. वाह शॉर्ट्स क्यों मिल रही हैं इसको? Because I was क्योंकि आपको देख देख के वो भी उसका भी दिल चाह रहा है शॉर्ट्स लेने का। अच्छा मैंने कब की शॉर्ट्स छोड़ दी हैं, तो अब मिशी जो है वो बाद में आ रहा है शॉर्ट्स लेने के लिए। Ellie Junior. चले अब फंसा हूँ मैं यहाँ पे इन शॉपिंग के लिए। आई हेट शॉपिंग यार, पता नहीं मैंने कैसे जाना, Facts. मैं पता नहीं कैसे बस किसी तरह हो जाता है काम। मुझे खुद भी बहुत देना पसंद नहीं है शॉपिंग करना और ख़ुद की भी चीज़ें लेना, बस किसी तरह आ जाए मेरी पसंद की। दैट्स इट। BTW also me. हमने मिशी को ट्राई कराई, शर्ट तो सही है लेकिन पैंट ये दूसरा साइज़ लिया बड़ा वाला, ये इतनी लंबी है। और क्या फिर नहीं लेनी है? नहीं नहीं लेनी। तो बस क्या कर सकते हैं ओहो मिशी सारा नीचे। बेचारे शराब मिल बाबा। गए, शराब मिल गए, हमें पकड़े गए। वालेकुम अस्सलाम। ठीक ठाक। तो चले। दे दें हम आपको। हाँ नहीं अब मेहंदी वैसे सही हो गई। अब हम आ गए लुलू और मम्मा भी साथ में फिक्स ही हो रही हैं। आज तो तेरामी मूड में व्लॉग बनाने हाँ, के, क्योंकि मेरी मम्मा तो मेहंदी क्लिप ड्राई नहीं हो गई बना है। रहे। तो अब हम यहाँ से मेरा डिओड्रेंट लेना है और क्या लेना है, और पराठे, फ्रोजन पराठे। पराठे लेने हैं फ्रोजन। तेहामी को पड़ी हुई है जल्दी और तेहामी स्पीड लगाए जा रहे हैं। हाँ तेहामी। शराद मुझे डीमोटिवेट कर रहे हैं, मैं कुछ मीठा खाना चाह रही हूँ तो कह रहे हैं मैंने दही खाना है, तो मतलब ये डीमोटिवेशन नहीं है तो क्या है? हेल्दी लिविंग है। हेल्दी लिविंग मतलब मैं डीमोटिवेट हो गई हूँ। मैंने अपना कहा है मैंने कि मैं नहीं खा रहा, कि मैं रात को 3 घंटे एटलीस्ट पहले नहीं खाता था, उसके बाद फेस दिखाएं, शक्ल दिखाएं। वीकेंड पे मैंने जंक खाया है बस ऐसे ही। इनकी शक्ल देखो सेम वही पापा है। वीकेंड पे जंक खाया था एक दिन। अब थोड़ा सा सही हो गया। हाँ बात थोड़ी सी सही हो रही है। हाँ और कितने वीकेंड से खा रहे हैं? क्लोजर। हाँ हाँ ट्राई अगेन 2 वीकेंड से बंद किया हुआ है। इनकी ये पेस्ट्रीज जो है ना, ये जो भी बेकिंग सेक्शन होता है ना, इतना मज़े का टेम्पटिंग होता है ना कि बंदा बताए क्या आपको। और ये आइडिया मुझे बड़ा अच्छा लगा है। पफ पेस्ट्री टाइप है, डैनिश पेस्ट्री, और ना इसके ऊपर कस्टर्ड है और साथ में ग्रेप्स लगाए हुए हैं। तो ये मुझे बड़े मज़े का सीन लग रहा है, तो मैं ये आपके साथ ट्राई करके शेयर करूँगी। और ऊपर कीवी भी लगाए हुए, वेरी गुड आइडिया, आई लाइक इट। कौन सा क्या बेटा? जितना जितना आपको लग रहा है पेट भरेगा उतना ले लो ना। हाँ ले लो। फाउंड इट, ये सही है, ये ले लेती हूँ है ना। उफ, पेरी पेरी मैंगो सैलड, और ये है स्पाइसी चिक पीस सैलड। मेरे ख्याल में ये ना ले लूँ, मुझे ज़्यादा मज़े के लग रहे हैं। और ये है मैंगो ऑलिव सैलड। ओह माय गॉड, इतने फ्लेवर्स, सच में मेरे मुंह में पानी आ रहा है। तबूली माय मोस्ट फेवरेट, इसको आप अरबी धनिया भी कह सकते हैं, पार्सली होता है ये। अरबी बहुत शौक से बहुत ज़्यादा खाते हैं
ये वाला भी अच्छा है, पर इसमें जो है ना वो ऑलिव्स ही ऑलिव्स हैं, तो ये बैठ के नहीं खाया जाना है ना। अरे मैं सैड हुई हूँ, नहीं मैं सैड हुई हूँ, डिज़र्ट कोई काम की है ही नहीं इधर। वेजिटेशन। हाँ वेजिटेशन। शहजाद ये देखें, उफ नहीं फ्रूट नहीं दिल चाह रहा, तो हम ये देखें शहजाद, ये देखें मैंगो ऑलिव सैलड, उफ मेरे मुँह में पानी आ रहा है। चलिए मैं ये ले लेती हूँ, ये तबूली सैलड ले लेती हूँ। That does not look yummy. क्या इट डज। क्या मैंगो स्टिक विद मसाला? माइंड चेंज हो चुका है, मैंगो ऑलिव सैलड एंड चिकपी सैलड है, और ये जो है मैंगो स्टिक विद मसाला। ओ चलें किसी और दिन। मेरा बच्चा पीछे जो है ना ये मुझे मसाज कर रहा है, कितना मेरा अच्छा बेटा है, और ये अक्सर मुझे मसाज करता है ऐसे घर में बैठे बैठे भी, बहुत प्यारा है। और हम लोग चीज़ें लेने में इतने एक्साइटेड हो गए कि हम भूल ही गए कि हम तो पराठे लेने आए थे, फ्रोज़न पराठे, तो अब हम जा रहे हैं पराठे लेने के लिए। ओ ठीक हो गया। हाँ जज़ाकल्लाह मशहूर, थैंक यू। अब बाबा को मसाज मिल रही है, वाह जी वाह, ओए होए होए तिहामी को मसाज मिल रही है। ये छोटे से हैं वो, ये देखें वो मैं आपको दे रहा हूँ। नहीं नहीं सारे नहीं यार, और लगेंगे। वैसे एक बात तो है ना तिहामी, ईद की खुशियों का एक नेक्स्ट ही लेवल होता है ना, एक्स्ट्रा ही हम एक्साइटेड है। वो देखें सामने से कौन आ रहा है, ये हम 2 वर्सेस 2। I'm watching you, part 67. शहनाज वैसे ईद की कितनी अच्छी खुशी सी होती रहती है ना, एक्साइटमेंट रहती है, और एक नेक्स्ट लेवल की ना वो होता है, हर बात पे हंसी आती है, हर बात पे मज़ा आता है, ये ईद की वजह से हो रहा होता है। अल्लाह ताला सबको ईद जो है ना नसीब फरमाए। ओए हो वाओ वाओ, फिर करो इधर आओ। तो शॉपिंग सारी कंप्लीट हो गई थी, और कल आपको इंशाल्लाह मिलेगा ईद का व्लॉग, ईद का फर्स्ट डे का, जिसमें मैं आपको अपना ईद का ड्रेस और सारा दिखाऊंगी, और ये रान भी हम बनाएंगे, और शाम को अपनी फ्रेंड के घर डिनर पे जाएंगे। तो चलें इसके साथ ही वीडियो को एंड करते हैं। घर आ गए और हमने अपने अपने जो भी स्नैक्स लिए थे वो खा लिए, क्योंकि हमने डिनर नहीं किया हुआ था, तो कुछ ना कुछ खाने का दिल चाह रहा था। कसम से ये मैंगो सैलड इतना मज़े का था, जहाँ पर भी मज़ेदार किस्म के मैंगो नहीं आए हैं, पहुँचे नहीं हैं यहाँ पर पाकिस्तानी मैंगो, यहाँ पर पहुँच जाएंगे तो इंशाल्लाह मैं आपसे ये जो है ना सैलड ज़रूर शेयर करूँगी। तो चले मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।